भारत के एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। गंगाराम मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। गांव में लोग उसे मेहनती किसान कहते थे। गंगाराम की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला भी सीधी साधी लेकिन थोड़ी गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की औरत थी। घर के सारे कामकाज और बच्चों की देखभाल वही करती थी। गंगाराम और सुशीला का जीवन साधारण था, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। एक दिन की बात है, सुबह गंगाराम खेत से जल्दी लौट आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर पसीना टपक रहा था। घर पहुंचते ही उसने सुशीला से कहा, अरे जरा जल्दी से खाना परोस दो, सुबह से भूखा हूं। सुशीला उस समय चक्की पर आटा पीस रही थी। उसने गुस्से से जवाब दिया, सारा दिन तो मैं भी काम करती हूँ। क्या मैं कोई मशीन हूँ जो तुम्हारे कहने पर तुरंत खाना परोस दूं? जरा सब्र कर लो। गंगाराम चुप हो गया, लेकिन मन में खटास आ गई। उसे लगा कि पत्नी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती। वहीं सुशीला को भी लगा कि पति केवल अपने काम को बड़ा मानता है और घर के काम को महत्व नहीं देता। यही सोचकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई। गंगाराम बोला, मैं खेतों में दिन रात खटता हूं, तभी ये घर चलता है। अगर मैं ना रहूं तो तुम क्या कर लोगी? सुशीला तुरंत गुई, और अगर मैं ना रहूं तो? बच्चों की देखभाल, खाना पानी, घर का कामकाज ये सब कौन करेगा? सिर्फ खेती से ही घर नहीं चलता, गृहिणी का योगदान भी जरूरी है। उनकी आवाज इतनी तेज हो गई कि पड़ोसी भी सुनने लगे। पड़ोसी रामलाल आंगन में आ गया और बोला, भाई क्यों शोर मचा रखा है? आप दोनों तो मिलकर अच्छे लगते हैं, फिर ये झगड़ा क्यों? लेकिन गुस्से में दोनों ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उस झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। सुशीला ने ताना मारते हुए कहा, अब तुम खुद ही अपना खाना बना लेना। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं। गंगाराम भी हट पर उतर आया। ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। दोनों अलग अलग खाना खाने लगे। घर का वातावरण उदास और भारी हो गया। बच्चे भी डर गए। वे सोचने लगे कि माँ बाप का ये झगड़ा कब तक चलेगा। कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रही। अंत में गांव के बुजुर्गों को इसकी खबर लगी। उन्होंने गंगाराम और सुशीला को बुलाकर समझाया, बेटा बेटी पति पत्नी में झगड़े होना कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों अहंकार में पड़ जाओगे तो घर टूट जाएगा। खेती और गृह कार्य दोनों ही जरूरी हैं। एक पहिया टूटे तो बैलगाड़ी चल नहीं सकती। वैसे ही घर भी पति पत्नी के मिलकर चलाने से ही चलता है। लेकिन उस समय दोनों पर गुस्से का असर इतना था कि उन्होंने बुजुर्गों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गंगाराम खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई और वो लंगड़ा कर घर लौटा। अब खेत में जाकर काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया। सुशीला ने ये देखा और तुरंत दौड़कर उसकी देखभाल करने लगी। उसने दवाई लगाई, पट्टी बांधी और गंगाराम से कहा, तुम्हारे बिना ये खेत और घर दोनों अधूरे हैं। देखो अभी तुम ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे तो सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया है। तभी समझ आता है कि जीवन में एक दूसरे का सहारा कितना जरूरी है। गंगाराम की आंखें भर आईं। उसने सुशीला का हाथ पकड़कर कहा, सुशीला, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरी मेहनत से घर चलता है, लेकिन असलियत ये है कि घर तो हम दोनों की मेहनत और समझदारी से चलता है। अगर तुम न होती तो मैं शायद आधे रास्ते में ही हार मान लेता। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। बच्चे भी खुश हो गए। घर का वातावरण फिर से शांत और खुशहाल हो गया। अब दोनों समझ गए थे कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। सुशीला बोली, हम दोनों को मिलकर ही इस घर की गाड़ी आगे बढ़ानी है। तुम खेती देखो, मैं घर संभालूंगी, और जब जरूरत पड़े तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अब झगड़े नहीं, सिर्फ प्यार और समझदारी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन अगर बात को अहंकार में लेकर आगे बढ़ाया जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। असली सुख तो आपसी सहयोग, समझदारी और विश्वास में है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे खेत और बीज, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आऊंगा।